हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी मीनार के आधार से एस और टी दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √ST है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग पहले डायग्राम को ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि किसी मीनार के आधार से, तो यहाँ पर एक मीनार दी हुई है, मीनार को हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये मीनार हो गई। ठीक है, यहाँ पर मीनार को मैं AB से दिखा दूंगा। ये AB एक मीनार है। मीनार के आधार से बोला गया है कि S और T दूरियों पर। ठीक है, तो यहाँ से कुछ दूरी, मतलब S दूरी जो ली गई है, यहाँ से मान लेते हैं बिंदु A से, जो मीनार का आधार है उससे S दूरी पर एक बिंदु C है। ठीक है, ये S दूरी पर है। आगे बोला है कि T दूरियों पर। अब मीनार के आधार से ही T दूरी पर एक अगला बिंदु होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बिंदु मान लेता हूँ कि इससे T दूरी पर एक बिंदु और है जो आधार से T दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ये बिंदु मैं D मान लेता हूं। अब आगे बोला है कि मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। ठीक है, तो यहां से देखने पर मीनार की चोटी के उन्नयन कोण जो होंगे वो परस्पर पूरक होंगे। तो मैं यहां बिंदु C को B से मिला दूंगा और B को D से भी मिला दूंगा। ठीक है, तो मैंने B को D से भी मिला दिया। अब ये जो कोण हैं परस्पर पूरक हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई √ST होगी। तो मैं इसकी ऊंचाई मान लेता हूं H है। तो चलिए सवाल लगाते हैं। यहां पर बोला गया है कि उन्नयन कोण जो बन रहे हैं, ठीक है, S और T दूरियों पर, वो परस्पर पूरक है। तो कोण जो पूरक होते हैं उनके लिए एक कंडीशन होती है। यहां पर अगर इसको मैं θ1 ले लूं और इसको θ2 ले लूं, ठीक है, तो यहां पर θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2 बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूरक कोण है। ठीक है ना, पूरक होने की वजह से θ1 प्लस θ2 कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए अब सवाल को लगाते हैं। यहाँ पर जो त्रिभुज ABC है, इसमें जो θ2 कोण बनना है, ठीक है, इसको हम लेंगे। अब यहाँ पर θ2 के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी और ये आधार है। ठीक है, तो आधार बटे लंब के रूप में मुझे त्रिकोणमित अनुपात चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं tan θ2 लूंगा। ठीक है, तो मैं लूंगा त्रिभुज ABC। ABC में क्या है? tan θ2। tan θ2 बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब क्या है? AB और आधार क्या है? CA। इनका यहां पर वैल्यू रखते हैं। तो यहां पर AB की वैल्यू है H, तो H और CA का मान है S, तो मैंने ये S रख दिया। तो tan θ2 बराबर मुझे क्या मिला? H/S। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अगली समीकरण की बात करते हैं। तो अब मैं त्रिभुज ABD लूंगा। ठीक है, तो लिखूंगा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में यहां पर कोण θ1 है, तो मैं यहां पर भी tan θ1 लूंगा। ठीक है, तो लिखूंगा tan θ1 बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? AB और आधार यहां पर क्या है? यहां पर DA आधार है, तो ये DA लिया जाएगा। तो tan θ1 बराबर AB का मान यहां पर H है, तो ये H रख दूंगा और DA का मान क्या है यहां पर? T, तो ये T रखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो पूरक कोण वाली कंडीशन दी है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम θ1 का मान निकालें, जो ये θ1 दिया है, तो θ1 का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 90 माइनस θ2। ठीक है, यहाँ θ2 को पक्षांतर किया गया, ये प्लस का था, इधर गया तो माइनस का हो गया। तो θ1 का मान हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं? 90 माइनस θ2। ठीक है, तो लिखूंगा tan 90 माइनस θ2 बराबर H/T। ठीक है, अब यहाँ पर ये tan 90 माइनस θ2 है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है cot थीटा। ठीक है, डायरेक्ट ये cot थीटा के रूप में मुझे मिलता है। तो यहाँ पर tan से ये cot में बदल गया क्योंकि ये 90 माइनस थीटा था। ठीक है, तो यहाँ पर इस सूत्र को लगाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर tan 90 माइनस θ2 बराबर हो जाएगा cot θ2 बराबर H/T। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने cot थीटा का सूत्र देखा होगा जो कि tan के अपोजिट के फॉर्म में होता है। तो वो कैसा होता है? अगर मैं cot थीटा की बात करूं तो cot थीटा जो है 1/tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर cot थीटा की जगह पर 1/tan थीटा रख दूंगा। तो 1/tan, यहाँ पर θ2 दिया हुआ है तो इसका मान यहाँ पर θ2 ही रखना है, बराबर H/T। ये इस सूत्र से बदल दिया गया। ठीक है, यहाँ पर tan θ2 का मान समीकरण 1 से क्या होता है? H/S। तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू रखूंगा, तो लिखूंगा 1/tan
एच अपॉन एस बराबर एच अपॉन टी। ये कहां से लिखा गया है? समीकरण 1 से। अब यहां पर s को 1 से गुणा करेंगे, ये ऊपर 1 से गुणा होने को जाएगा, ठीक है। तो ये s अपॉन एच आएगा बराबर h अपॉन टी, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज को पक्षांतर करेंगे, जैसे कि हर में दिया हुआ है तो इसको हम राइट में भेजेंगे तो h के साथ गुणा करेगा, और ये t हर में दिया हुआ है ये s के साथ गुणा करेगा, तो ये s इंटू टी बराबर हो जाएगा h इंटू एच। h का h से गुणा करेंगे तो ये h स्क्वायर हो जाएगा, तो ये h स्क्वायर में लिख दूंगा, ठीक है। और ये गुणे में h इंटू टी आएगा। अब यहाँ पर h स्क्वायर का जो मान मुझे मिला है वो s इंटू टी के रूप में मिला है। अब यहाँ पर वर्ग को अगर हम पक्षांतर करते हैं तो वो वर्गमूल में बदल जाता है, तो अगर हम स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो वो अंडर रूट में हो जाएगा, तो h बराबर अंडर रूट s इंटू टी, जो कि मुझसे क्वेश्चन में पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई अंडर रूट s इंटू टी होगी। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई आ गई है अंडर रूट s इंटू टी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।